एक बदरान तोड़ मेला बना दूंगा जी। दोनों मुद्दा ने धूल मिला दिया विधायक दोनों मुद्दा ने खाए वो तो माल को ध्यान दे लियो। बात दो प्रकार का है। एक बात तो ये को कि विकास जनता को ध्यान दे। एक बात जो खाली शिकार खुदता नहीं करे पेट भरे मैं बड़ी दलाली कर ली। एक बार श्री सीमेंट में गए हो बड़ेदार बोले मेरे को सब पता है क्यों ये बोल लिया कि वो खुद ही बड़ू फर्जी है। आरोप लगा रहे हो बड़ू फर्जी है नकली है। वो 2018 में तो ना देखो 10वीं पास करे। अभी का बेटे का आपका नंबर देखो 36 में वो पेंटिंग को बड़ा होशियार है देखो पता नहीं। और मैं खुला चैलेंज करता हूँ सरकार को और इन विधायक को खुला चैलेंज करता हूँ उन्हें लड़ाई है मैं खुद दोनों आपस में गाड़ी भिड़ाओ या कुश्ती गुड़ लो या कड़े ब्याह शादी में जो डुक्का मुक्का बोल लो क्यों भाई इक करने आते हैं कि वो कोई वाशिंग को सरप है कि वो धोता है वो साफ हो कि आ माल गाड़ी आ रही है पैसेंजर गाड़ी आ रही है क्यों इन बेरो कहेंगे नहीं क्यों पढ़े लिखे को नहीं वो पढ़े 5 ही फैल है जहाँ एक माँ मनी बताओ अगर स्थानीय विधायक को हाथ नहीं हुआ वो जनता सागर को नहीं आओगी। राम राम सा नमस्कार मैं पंकज सिक्कर एक्सप्रेस पर है तारो स्वागत है। शेखावाटी के अंदर नवलगढ़ तहसील के अंदर फिलहाल यहाँ खेसकापा भूचाल आयोडो है। जब से विधानसभा का चुनाव है ही एक मुद्दों खत्म को नहीं हुआ जिसमें पहली है दूसरो मुद्दो है जो सामने जनता के परेशानी के रूप में है तैयार मिला है जी। साबसू नागौर के अंदर हनुमान बेनीवाल जी साबसू आवाज बुलंद करी ही गरीब युवा की है। 20 साबसू नवलगढ़ और सिकर के आसपास के क्षेत्र में फिलहाल एक नाम छारे है नरेंद्र जी को बिरोल का सरपंच ही और नवलगढ़ का सरपंच को जो फॉर्म है का अध्यक्ष भी अपने साथ में मौजूद ही टाइम में बस बातचीत करेंगे क्योंकि मुद्दा है नवलगढ़ में बहुत ही टाइम उठ रहे हैं क्योंकि एक खत्म को नहीं हो रहा जी भले दूसरो स्टार्ट हो रहे। पल तो राम राम सर जी। राम राम जी राम राम जी। सिक्कर ने के नवलगढ़ ने के बात है कोई नजर लागी कि कोई क्योंकि एक मुद्दों बैठे कौन जी भले दूसरो स्टार्ट हो जाए। देखो नवलगढ़ की स्थिति की है कि अठे जो को विधायक बने ना वर्तमान में तो कोई विधायक है वो एक तरह को बाज हो रहे बाज की तरह नजर है उसकी। विधायक बता दूं बाज बासू विक्रम जाखड़ ये जगह हटा सू विधायक ही नवलगढ़ का। हाँ विक्रम सिंह बाज के हिसाब से हो रहे हैं बाज हिसाब से हो रहे हैं कि शुरू पर चुनाव लड़वान आयो मैदान में जब लोगों वादो करे हो कि भाई मैं श्री सीमेंट के मैं लोगों रोजगार दूंगा किसानों के साथ में अन्याय नहीं होना दूंगा ये वादा था उनका मेन मुख्य वादा दो या एक बदरान तोड़ मेला बना दूंगा जीतते ही। बिल्कुल क्योंकि पिछलो जो चुनाव हो पुरानो बदराना जोड़ा के आसपास और ये सीमेंट की फैक्ट्री लागेड़ी है एक आसपास घूम की खत्म होगो विकास के काम हो कुछ सब कुछ बंद होगा ए दो मुद्दा ही रहा बीपरी पूरा चुनाव है जो गयो ए दोनों मुद्दा ने धूल मिला दिया विधायक दोनों मुद्दा ने खाएगो के कारण क्योंकि बाज बता रहे हो और बाज की नजर तो ये कि हुआ है पंजाबियां कहीं वो काम तो यदि विकास में हो तो क्योंकि भी मुद्दा लेर आया हाँ वो बाज बन गई विकास को ध्यान कौन दियो ना तो वो तो माल को ध्यान दे लियो। बाज दो प्रकार का है। एक बाज तो ये को कि विकास जनता को ध्यान दे। एक बाज जो खाली शिकार खुदता नहीं करे पेट भरे तो वो जो को विधायक वो सिर्फ शिकार खुदता नहीं कर रहे कुत्ता नहीं कर रहे। हाँ आपको खुद का परिवार आपका खुद के साथ पीटे तो आप तो कर दियो मैं इन्हें बेरो पड़ो कि मेरा आगे क्यों को नहीं होना तो इस हिसाब से वो नाजो को श्री सीमेंट का मैं बड़ी दलाली कर ली। एक बार श्री सीमेंट में गए हो बड़ेदार बोले मेरे को सब पता है मैं बाज तर नजर रखता हूँ यहाँ ब्लास्टिंग अवैध हो रही है यहाँ पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है युवाओं को रोजगार नहीं दिया। एक बार गए हो श्री सीमेंट में एक ही बार जाने के बाद में वो तो चिमनी का बुत अभी बुत को अच्छा अच्छा हाँ बुझ की चिमनी जो सो वो ठंडो पड़ गो ठंडो कहें पड़ गो। अब ठंडो ये पड़ा है कि नौर जनता सा जाना है कि माल ले लियो मोटो एक भी जो युवा साथी बिन रोजगार कौन लगायो जगह किसाना के साथ में बल्डू जो चल रहे रात में कने चाल जाए अधिकार और फोन करे कि सल्टा दो किसान है कि जमीन सल्टा दो मकान तोड़ दो बेघर कर दो पास में देख लूंगा। सीमेंट लागी जना आसपास के गांव के लोगों ने उम्मीद होगी अटा रोजगार मिल लगो लेकिन रोजगार ना तो छोड़ो अब तो सांस लेनो दुर्लभ हो रही है जबकि जमीन जा रही है अलग मेटर है वहाँ जो आसपास का लोग ही जटे रहना दुर्लभ हो रहे हैं बस सांस सगात के इसका अबल टाइम में तो के कुछ होगो भाई पर्यावरण का मैं ऐसा कर दी कि एक पेड़ भी को लगाओ 6 फंड को वो सिर्फ खाली विदाई खा जाए नहीं कम से कम 6 फंड का ये मतलब होता है कि जट्ठे भी जोड़ ही बट हजारों पेड़ लाखों पेड़ तैयार कर देता है लाखों पेड़ काट दिया कहीं की खेजड़े ही कहीं का पेड़ बरगद का सन काट के रहा है पीपल बड़ सन काट के रहा है
अब मानिए बताओ एक पेड़ नहीं लगा, मेरी ग्राम पंचायत से दूरी है करीबन 10 किलोमीटर से। बिल्कुल। एक पेड़ ही मेरी ग्राम पंचायत ने लगाया। गोठरा ग्राम पंचायत में कौन लगायो, बसौम भी कौन लगायो, परसाम कट्ठे भी एक बगीचो तैयार कौन करियो यार। ऐ सिर्फ 6 फंड ने खायो और मजा मारिया, विधायक बन को कोई खाना चालू कर दिया। तो इसमें पहले भी विधायक अके विधायक आसिमटाना से कुछ आपकी जेब भी भरी है कोई भाई इससे पहले का माँ भी वही मुद्दो हो कि भाई युवा सत्ता रोजगार दो, किसानों के साथ में न्याय करो, अन्याय नहीं होने देंगे। वो मुद्दो हो जहाँ बिन तो इस हिसाब से लोग मारियो कि भाई हमारे साथ सही गुने तो रहो, बिन नकार दियो। जहाँ आरजेबी की बात करा, आज मान लो कि मैं वर्तमान में सरपंच है मेरी मैसेज, तो मैं सरपंच प्रतिनिधि, अगर हम चुनाव आ गए तो हमारे क्या, हमने काम नहीं किया तभी तो जनता ने रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको तो नकार दिया जनता ने, वो अपने घर चला गया। अब वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान ने वादा किया था लोगों से, आज वादा मुकर रहा है। आज भी सिटी सीमेंट कानी गोंदे का गेट का मुकर ने माँ बन पड़ता गेट का क्यों माल पहुंच जा कराई, जरूरत ही कौन पड़े, जरूरत ही कौन पड़े, हालत है। एक तो यो मुद्दो हो, एक बदराणु जोड़ो भी बड़ो मुद्दो हो जगह ले कि खेस का माहौल जो हो तो खतरनाक बनेगी, वो पूरे नेगेटिव चलेगा राजकुमार शर्मा के खिलाफ। अब देखो वो भी मामलों को भी कमा भी कि बदरान जोड़ा एक बहुत पुराना जोड़ है बाणियों का, ये निश्चित है। पर लेकिन बिन कमा नगर पालिका पहले मेड़ों को रहा करती, रसीद काटा करती, 5 से 7 लाख 8 लाख 10 लाख की बोली लगा करती, मेड़ों को रहा करती। बिका बाद में विदा दर्जा खड़े वकील है नोटगा, वो बड़ियों से मिलके, और हमारे गांव का एक प्रताप पुण्य नाम का लड़का है, वो जो मेंबर है पंचायत समिति, उसने मिलके बड़ियों से ये जोड़ है वापस उठा दिया नगर पालिका से, और बड़ियों के अंदर में बाणिया का अंडर कर लियो, और बाणियों ने रसीद कटा के ऐ मेड़ो करवायो पहली पोत। बाद में ये आंदोलन कूद का कि वो बदरान जोड़ है, तो बदरान जोड़ है जाते बनियान की तारीख इस तरह करा गया। अच्छा, सीधा आरोप लगाता कि बणियों के पास क्यों गए थे आप, भाई जब बाणियों को हो ही को नहीं, जब बाणियों रसीद क्यों कटवाई। बिल्कुल। पर लेकिन के सबकी माल के चक्कर में ही अब के वास्तविक स्थिति है आज बठे सिट्टा उग रही, बठे सिट्टा उग रही, बठे स्थिति आ है। तो खयो तो मेला लगेगा, मतलब विक्रम जाखड़ आएगा तो मेला जरूर भरेगा। अब विक्रम जाखड़ खे साग मोबाइल में मेलो है, वो मोबाइल का चाल तो कई बार मीटिंग में सुना हा कि मोबाइल का लिया ऑर्डर, अब ऑर्डर में धरातल पर तो लिया को नहीं, वो क्यों ये को लिया कि वो खुद ही बड़ो फर्जी है, वो विधायक खुद ही बड़ो आरोप लगा रहे, बड़ो फर्जी है, नकली है। वो 2018 में तो ना को 10वीं पास करे, वो कदे कोई एक वो बड़ो मुद्दो रहे, हर आप सुना भी यहाँ चाहे विपक्ष का नेता हो भी आरोप लगाता नहीं, वो एक डिग्री को एक यहाँ की शिक्षा पर है जो सवाल उठते ही रहे, क्या कुछ मामलो है पूरा शिक्षा पर सवाल ये उठते रहे कि वो है ही 5वीं फेल। तारगन के सबूत है 5वीं, मेरे पास सबूत है 10वीं 5वीं फेल है। मैं बता रहा हूँ ये 10वीं पास 2018 में चुनाव लड़ा जो आदमी जगह उम्र आज 55 साल हो रही है, वो 2018 में चुनाव लड़ बनाए मिले को जब दिन वो 10वीं पास को नहीं, और 2018 में चुनाव लड़ने बाद में वो 10वीं पास करे, जब बड़ी बात को नहीं गया। मतलब आज पर्ची की सरकार भजनलाल पर्ची उमनेडो, और वो बजना खाली पराठा खा मत रखा था बेरो को नहीं सरकार में क्यों रहे। तो इस हिसाब से कि आ टीम बन गई ना, एमएलए मंत्री सब फर्जी है। तो रिजल्ट किस निकला के लिए, और रिजल्ट में बड़ी मेहनत से निकलायो, और मैं निकले यह निकलायो। आज देख लो हमारे से देखो अभी का माँ देखो, अभी का बेटे का आपका नंबर देखो 36 में, वो पेंटिंग वो बड़ो होशियार है। देखो देखो पेंटिंग वो ना चित्रकारिता में 1 नंबर है, 60 नंबर आओ देखो है ना, वो पेंटर है वो। अच्छा पेंटर में है वो, देखो मार्क्स तो बढ़िया है यार। हाँ आज एक में 52 नंबर आएंगे, और एक इस हिसाब से वो ना जो मतलब पेंटिंग में तो होशियार है, हाँ पेंटिंग में होशियार है वो। अब वो मैं कोई की मैं कॉपी कटवाना चाह रही जो परीक्षा दी ना 10वीं की, पर बठे की जी नोएडा में जी है ना राष्ट्रीय मुख्य शिक्षण संस्थान, एक मैं वो है कि मैं 3 साल बाद बाल दिया। अच्छा अच्छा कॉपन नहीं तो मैं को देख के कौन लिख सके, इन्हें कहना को टिप्पा टिप्पा तो टी पर कौन लिख सके वो आदमी। अब मैं गारंटी दूं बिल्कुल बिल्कुल, या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नोएडा से है, 2018 के अंदर 2018 में देखो विक्रम सिंह जाखड़ मारो जो विधायक है, वो ना जो को 10वीं पास करे, यहाँ बड़ी विडम्बना है। बिल्कुल बिल्कुल दुर्भाग्य है।
एक और मुद्दो है जो कोई टाइम चल रहे है परशुरामपुरा को रोड को चलो पहले स्टेडियम को चलो अब रोड को चल रहे जगी गुडागोड़ जी उदयपुर वाटी की तरफ निकला तोड़बा को आदेश है कोर्ट की तरफ से मिले। अब बिकमा भी ये विधायक को ही हाथ है, वर्तमान को विधायक है ना। तो विधायक तो अब वर्तमान में आप गए कुछ दिन पहले कि मैं साथ में हूँ गाँव के साथ में हूँ। वो गांव के साथ में है, वो जक दिन जाए ना, जक दिन वो भी बढ़ जाए है, जक दिन वो आदमी था देखो मैं सबूत मैं कोई भी चीज बोलूँ ना आता मैं सबूत के साथ बोल रहा हूँ। नरेंद्र जी बात तो है भी यहाँ तो डिग्री ले रहा की है फोटो और सगला सबूत के साथ ही बोलनी या तो बोलनी को नहीं। मैं दिखा शायद तो पुलिस वाले से डर रहा है कि उल्टा सुल्टा बोलगा तो कोई केस फाड़ और चीज ना ना पुलिस तो वो विधायक साहब ने फोन कर बोल पुलिस वाला तो कि साइन गाल लो पण अपन गाल है क्या मैं पापा गलत काम करेगा विधायक साहब ने फोन या तो फिर बेनीवाल या धमकी देश का रील वगैरह आएगी रही ना जिया कि 144 निर्माण तोड़बा हो काम अनुमान बेनीवाल कर सका और कोई राजस्थान के नितम दम को नहीं। जहाँ नौलगढ़ में भी आपा माना कि नौलगढ़ को जो है नरेंद्र है वो दूसरा अनुमान बेनीवाल। देखो मैं ना तो भाई साहब मैं भगवान से डरता हूँ, गलत काम करता नहीं हूँ और मैं खुला चैलेंज करता हूँ सरकार को और इन विधायक को खुला चैलेंज करता हूँ कि आप सबकी बड़ी मिली भगत है। मैं एक लिए आप पर सीधो आरोप लगाऊं नहीं तो आरोप कौन लगा सका है नहीं इको के कुछ कारण है क्योंकि जनता को रिप्यो लागर या बनेड़ी है तो अब टूटबा को के कुछ कारण है और गोचर भूमि वालों जो अब सारे रहेगी कि मैंने अतिक्रमण नहीं होना चाहिए बीम के कुछ है। बिल्कुल विक्रम सिंह जाकड़े खुद खड़ा दिखा दो आप एक बार। इस आदमी ने रेट लगाई हाई कोर्ट में, इस आदमी ने, और ये विक्रम सिंह जाकड़ा हमारा जो विधायक है वर्तमान का, ये सुबह 11 बजे फोटो खिंचाता है, शाम के 5 बजे स्टेडियम तोड़ने को रुकाने की बात करता है उसी गांव परशुरामपुरा में, उसी गांव परशुरामपुरा में अपने गांव जाखड़ में पहले इसी रात फोटो खिंचाता है और बन बोझदार शाम की बात समाजी दे देगा मैं स्टेडियम टूट पा दूंगा। ये बड़ी मिली भगत है और मैं तो ये बोलता हूँ इन लोगों को विधायक पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक आगे दोनों लड़ाई है, मैं खुद दोनों आपसे में गाड़ी भिड़ाओ या कुश्ती गुड़ लो या करे ब्याह शादी में जो डुक्का मुक्का बोल लो वो काम कर लो ते एक काम ना छोड़ दो कि वो बना दो। अब वो स्टेडियम बना जनता हमारे युवा साथियों काम में आएगा वो स्टेडियम, न कि किसी को पर्सनल लगे किसी गलो सरकार ने पैसे दिए और पूर्व विधायक ने वो सैंक्शन करवा के उससे भाई अनुशंसा पर हुआ है। बिल्कुल अब मैं जाके आया बेटे तो जी बिल्डिंग वगैरह बनेड़ी है तो जर्जर हालत हो जाएगी मांगी क्यों मुंडवाड़ी का पेटी 19 महीना बाद मतलब सरिया का जरारे और स्टेडियम में आंकड़ा खड़े हैं बड़ा बड़ा हालत है भाई क्यों हो रही है क्या कारण है कि वो रोड क्या भाई CSR फंड लगाओ उसमें जो नीचे जो दीवार बने ना वो नदी के पार्ट में ये रियल है पर नदी बहुत पार्ट मतलब बहुत बड़ी जगह पड़ी है जो आराम से नदी निकल सका है और नदी नदी का तो मान लो टूट एक बड़ी नदी आ जाए तो उसका लोग मकान में जाए वो भी उठ जाए क्या बड़ी बात है। अब रोड यदि बीच में क्या होगी तो स्टेडियम भी फिर जाओ रोड तो दोनों साइड जा रही है, अठनी भी जा रही है, उदयपुर वाटी भी जा रही है, अब इन तोड़ी जाएगी तो अब फिर फिर रोड भी तोड़ दो आर का स्टेडियम में तोड़ दो तो मैं आ करना चाहते हूँ पूरे राजस्थान में कत्ता सा गोत्र जोड़ आई जगह माँ रोड कौन जा रही है बिल्कुल जा रही है, कत्ता सा मंदिर बन रहे हैं, कत्ता सा लोगों आश्रम बन रहे हैं, कत्ता सा खेल ग्राउंड बन रहे हैं, बस नहीं तोड़ देगी सरकार कार्रवाई तो संपर हुआ फिर हो जाना पास सरकार से नहीं तोड़ देगी पर हम ये गाँव हमारे नोडवासी हैं हम जान दे देंगे लेकिन वह निर्माण नहीं तोड़ने देंगे। ये विधायक बिल्कुल जनता को पिसो लागेड़ो है जनता को टेस्ट को रिव्यू लागेड़ो है घरों को ले आके नेता आपको लगाएगा नहीं भाई नेता को घरों तोड़ लगाए। अब कहेंगे CSR फंड सीमेंट फैक्ट्री लगा दियो तो सीमेंट फैक्ट्री के बाप को तोड़ लागो किसाना की जमीन दी है तो CSR फंड के बाणियों पर घरों लाते फालतू को लगाए हमारी किसाना जमीन ही मेदी मेदी ना भी वो उत्पादन बिको CSR फंड बिको तो CSR फंड लगा वो टैक्स तो ना सरकार को भी चोरी कर रखने लगा दिए कमती बत्ती कर CSR फंड होता है वो गाँव के विकास के लिए होता है लोकल में तो वहाँ लगा दिया क्या दिक्कत है उसमें सही बात है और उसमें कोई चोरी की है तो उन्हें जांच तो दे तो मान लिया कि आप जगह युवा बड़े भी स्टेडियम ने यूज लेता वो काम क्योंकि आप देखियो मैं देखियो भी गेट के खाड़ा खोद गई है जगह माटी है आगे तक चिण दी है आडे माटी घेर दी है आंकड़ा खड़े नेता ने कम से कम मेरी बात सुनो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ हमारा युवा साथी कोई भी मान लो बास्केटबॉल है फुटबॉल है क्रिकेट है एक भी स्पोर्ट्स में कोई भी एक बच्चा यहाँ से निकल गए अगर अंतर्राष्ट्रीय खेलता तो नाव रोशन नहीं होता क्या नौलगढ़ का होता नौड़ा नहीं साल में सेक्कावाटी का नाम भी होता नौड़ा तो होता ही होता सेक्कावाटी को नाम भी होता पर लेकिन के ठेको काम में तो विकास में कोई ध्यान को नहीं खाली सिर्फ ना सिर्फ आरोप प्रत्यारोप जगह ही दोनों तरफ बही चल रहे हैं फिलहाल भाई
भूतपूर्व में कत्ता काम हुआ है, बहुत नौड़ी जनता सबको जाना है, पर 20 मन्ना कामा वो आदमी एक कन्नी एक ईंट को लगाई, वो खाली एक गट्टो बनायो गांव में कौन जे दूसरे गांव का मां बट्टे खाली एक भी को ना जो वो बाठो लगायो बड़ गट्टा का आज तक ये वर्तमान विधायक फिलहाल काम हो रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ खाली वो बावड़ा बना रहे जनता ने और लूट रहे माल का तो लूट सको। गाड़ियां हर दफ्तर के मायने है बंदी है जगी बा मांगी जा रही है वो फिक्स हो रही है कि इन मोटी बंदी से अब बिको भी ताना मैं दिखा देती हूँ कि ते खुद सोचेगा कि यार बात बड़ी हाँ कि मतलब हमारा वर्तमान में जो SDM आए वर्तमान में जो SDM लाए गए थे वो SDM भी भ्रष्टाचारी है। पहले से आरोप हम गिरेड़ा हाँ, वर्तमान में जो SDM लाए गए वो भ्रष्टाचारी है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो फिर जनता की अब उम्मीद देखो करेगी 50,000 रुपए की हमारे जो SDM आए ना, ये 50,000 में सुनील झिंगोनिया हमारा SDM लगे। अब वो आगे बढ़ते हैं। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। RAS सुनील झिंगोनिया को एसीबी ने गिरफ्तार किया। उदयपुर के लसाड़िया SDM पद पर तैनात है झिंगोनिया और 50,000 की रिश्वत मांगने के प्रकरण जयपुर में गिरफ्तारी हुई। वैध खनन को लेकर अब मन ये बताओ जको आदमी जो SDM आए हो सुनील झिंगोनिया जको नौलगढ़ में आए SDM ज्वाइन कर लेकर वो विधायक ले भाई क्यों ढूंढ कौन लाओगे? वो ढूंढ के सबसे बड़ो भ्रष्टाचारी अधिकारी कौन सा है भी नौलगढ़ में लेवा है। ईमानदारी शुरू पोत में ईमानदार अफसर आया, SDM हमारे ईमानदार था, खींचड़ साहब थे, जय सिंह खींचड़। हमारे सुनी यहाँ पर सुगन सिंह CI बिजारन्या, सुगन सिंह बिजारन्या FHO है, वो ईमानदार है। और नगर पालिका EO वो भी ईमानदार थे। उनको सभी को निलंबित कर दिया। जैसे अब SDM तो भ्रष्टाचार लिए, अब जो नौड़ CI है FHO है बिकी भी शिकायत करा, खुद लाकर शिकायत करा, तो कितनी बड़ी बात है भाई, खुद ले आवे, खुद लाकर शिकायत करा, उसकी भी PMO में शिकायत करा कि ये भ्रष्टाचारी है। अरे भ्रष्टाचारी को नहीं हो, वो भ्रष्टाचार तन चाहे कि मन मंथली दो। अब जो को CI बाबड़ो मंथली ले ही को नहीं ना वो घटो दे दे मंथली, बिल्कुल भाई चोरी करेगा ना घटो दे दे। जहाँ इनसे सिर्फ माल लेवल होता, अब CI भी चेंज करो होता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ जल्दी से जल्दी CI भी चेंज करो, वो भी भ्रष्टाचारी CI ले आओ, ओ फिर बदल भी देखभाल मिल पड़े 100% मिलेगा ये। और EO लगाए उठे, EO ने भी मतलब APO करो, फिर भी खुद ले आवा है, खुद APO करा, बोलो कितनी बड़ी बात है। नगर पालिका चेयरमैन ने भी हटाया, वहां पर भी आरोप लगाया। नगर पालिका चेयरमैन जो सुरेंद्र सैनी जिसको बनाया, पहले बनाया अपने शोएब खत्री को, शोएब खत्री पर आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, उसको भ्रष्टाचार की जांच करवाई, उसको सस्पेंड किया। बाद में वो ही चेयरमैन आज भाषण दे है नगर पालिका में, और वो ही चेयरमैन भी की गाड़ी चलावा MLA की। क्यों भाई इक करने आते हैं कि वो कोई वाशिंग ही को सरप है कि वो धोता है वो साफ हो, लेकिन साफ नहीं हुआ, वो बिकनु बिना ठा दो दियो मोटो माल लेके ऑटो गाल लियो। अच्छा अच्छा, ओ माल और दिखा रहे हो कि माल ले माल ले रहे हैं, वास्तविक दर देखियो दरातर पर मिले ये रियल है, रियल इस प्रकार है कि देखो आदमी मान लो कि मेरे साथ मेरो पंच भ्रष्टाचारी है और मैं बोल रहा हूँ कि ये भ्रष्टाचारी है, और कल वो मेरी गाड़ी चला तो मैं क्या भ्रष्टाचार, वो कैसे साफ हो गया? बिल्कुल सही है। मैंने उसको उठा दिया। जना तो जनता उम्मीद क्या करेगी भी कोई काम साफ सुथरा होगा वो या ईमानदारी जनता उम्मीद कर रही है, जनता तो अब ना जो रो रही है बाहर गल है जनता तो। एक दिन बाहर गालबा करे वो पीछे से एक मुद्दों और वो जो सीमेंट फैक्ट्री कोई रेल लाइन को मुद्दों भी अब किसाना का दुर्जन प्रोन चाल गया ने और ये गोटरा सीरीज से मटा रेल लाइन ले रहे, तो इगन विधायक ने बिठा गया किसान, बोले विधायक जी आ रेलगाड़ी आ, बोले ये तो मोदी जी का सपना है, ये तो रेल तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो फायदा होगा किसानों को, क्षेत्र को विकास क्षेत्र का विकास होगा। इन्हीं को बेरो कि आ माल गाड़ी आ रही है, पैसेंजर गाड़ी आ रही है, क्यों इन बेरो कहेंगे नहीं, क्यों पढ़े लिखे हो नहीं, वो पढ़े 5 ही फैल है, जिन बेरो को नहीं किया हो रहे 5 ही फैल, हाँ फैले जना ओ मने बताओ इन्हीं को बेरो ए बेरो माल गाड़ी आई सिर्फ में सीमेंट माल तो उसका किसाना के काम मानी है बा, मतलब श्री सीमेंट का धरना सेटा काम मानी है, बिल्कुल भाई का तो काम ही नहीं, किसाना के काम नहीं, किसाना की जबकि जमीन में बर्बाद हो रही है, 8-8 लाइन पास हो रही हैं, एक लाइन नहीं 8-8 लाइन डिपो बनेगा, वो कई कई जगह डिपो मंडे 8 लाइन दिखा रहा कि जगह किसानी बच रहा है, 2 बीघा 8 बच गई, 1 बीघा 8 बच गई, कि वो कोई काम नहीं है, कोई रेल लाइन को ऊपर थोड़ा जा सकता किसान, किसान तो मरबा की स्थिति में है, अट्ठे किसान सिर्फ लूटते जा रहे हैं,
किसाने को मदद करवाओ नहीं। क्योंकि किसानों ने वादों करो फायदा होगा, लेकिन देखिए आप देख रहे हैं हालात बात तो दुर्दशा की ओर जा रही है। किसाना की बहुत बड़ी दुर्दशा है। किसान तो अठेमा को बर्बाद होगा किसान। अब आज सीधी से आज को रेल नारी एक माई खाली डीएलसी को 2 गुना देने को जहाँ डीएलसी रेट को लाख रुपए है तो मैं 2.5 लाख रुपये का दे देंगे। अब 2.5 लाख रुपये का जमीन थोड़ी मिल जाती है बताओ। तो नहीं मिला। जिस मेरे बटनी 20-20 लाख रुपये का हुआ थोड़ी जमीन कटी पड़ी नोट सारे पर लेकिन कोई बोल पड़ो को नहीं। मैं जनता के साथ खड़ा और बाहर गाला तो विधायक भाई सरकार है, मैं सरकार को आदमी जगह बनाए वो फांकड़े को नहीं आ किसाना के। पहले बड़ी बड़ी बात करें और पहले 20 आदमी भेड़ा हो जाता ना विधायक भाग रहा तो विधायक नहीं बनना ये मुर्गो बन जाता कि बोलो साहब मैं बोले मान किसाना की मदद करनी है मैं तारी मदद पक्की करूँगा। आज वो ओपन मुंडो को रखे आज साउंड में हरियो हरियो दिखा जब जनता दिख रही को नहीं तो ऊपर ऊपर दिखा है कि माल घटो आज का। तो हाल तो 2.5 साल और बाकी पड़े 2.5-3 साल अब कैसे 3 साल से ज्यादा उसमें पड़े जना 2.5-3 साल केवल आबाल टाइम में विकास 2.5-3 साल में नोट जनता ने पूर्ण खा जागो। एक आ बात भी कहे कि 15 साल एक तरफ कर दो और जगह मेरे 1.5 साल कार्यकाल की ही सही है क्या बहुत विकास करे। एकदम सही बोल रहे हो। क्या कोई विकास करे सिर्फ लूट पाओ विकास करे सिर्फ माल बिड़ो करे और कोई विकास नहीं करे। एक भी आप किसी भी गांव में चले हो एक भी काम नहीं हुआ है। बात अगर वो रोप वे लगा दूंगा रोप वे को नाम भी सही को नहीं रोक भी करवा दूंगा रोक भी अब क्या को रोक वे करवाओगे वो जाना भगवान जाना है। नोट जनता सोचने बोर होगी। असोंग मोटी बात क्या है कि विधायक जमाई मतलब बावड़ो टाइप को हो मतलब इस हिसाब से बोल रहे हो कि मैं ये कर दिया मैंने वो अरे मैं किधर भावना आ जाए बड़े खत्म हो जाए सब वो जनता के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात करे युवा साथ तो बहुत भयंकर कुठाराघात करे। तो विधायक महोदय तो करे मैं मेरी पर आगो जना तो सलाखा के पीछे ला देंगे। हाँ ला देंगे धमकी दिल दे। अब बाद में बताओ भी सोई चेयरमैन ने गाड़ी चला बाद में सुरेंद्र सैनी ने बाद में ड्रेनेज कार्य चल रहा वर्तमान चल रहा ड्रेनेज का कार्य। अब ड्रेनेज कार्य वो कम से कम है 54 करोड़ का 50 करोड़ का लगभग तो है। अब ये अपने मुंह से बोलता है कि परसामपरा स्टेडियम भाव क्षेत्र में नहीं बनाना चाहिए था कुछ जमीन लेकर बनाना चाहिए। तो वो ड्रेनेज को जो कार्य चल रहे 50-54 करोड़ को चल रहे वो सरकार को पीछे को नहीं है वो आपने खून पसीना कमाई को पीछे टैक्स को पीछे बिल्कुल हर आदमी जो आज वहाँ सर्ट पर टैक्स दिया वो अपने पीछे है। वो 54 करोड़ रुपये वो हमारा ढेडों रोड बड़ा कृषि मंडी का सारा जटे गाय गौ माता चरती बिल्कुल बिल्कुल और गौ माता को खाएगा जड़ा मूल से जाएगा ये तय है चाहे कतो पीछे बड़ो कर लो बर्बाद तय होंगे इनमें कोई शंका नहीं है। अब भी वो ड्रेनेज को पूरा गंदो पानी भी 1.5 जोड़ में ले रहे ये 1.5 जोड़ का माल ले रहे ढखाना पंचायत है सामने एक माल ले रहे भी गंदो पानी जबकि वो गोचर जमीन है। इसको पहले से पता है कि गोचर जमीन है फिर उसमें सरकारी पैसे क्यों लगा रहा है। बिल्कुल क्योंकि वो तो आदेश सरकार की तरफ से भी आए बड़े हैं। हाँ कि गोचर जमीन को कोई भी छेड़छाड़ नहीं करे सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करे कोई निर्माण नहीं करे। बिल्कुल तो अभी का बावजूद वो आदमी हर धर्मी करे वो चैलेंज और करे। हमने ज्ञापन दिया था एसडीएम को दिया कलेक्टर को दिया कि भाई हमारे गोचर को बचाओ गौ माता के लिए रखा हुआ है और गौ माता चले तो गौ माता के अकाउंट से घना थोड़ी चलेंगे बाद में जाकर बिल्कुल भाई विधायक घना थोड़ी जाएंगे गौ माता तो भी के लिए मैं आंदोलन करो मैं दियो तो वो ये बोला खुला चैलेंज किया कि वो पानी वहीं जाएगा चाहे कितने जोर लगा लो ना इसको पता है कि ये गोचर जमीन है उसके बावजूद सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहा है। पर लेकिन वो कर रहे क्यों है कि 54 करोड़ रुपये का काम है क्या फायदा अगर मोटा मोटी 10-15% में लिया तो भी 10 करोड़ ले लिया मोटा मोटी 10-15-20 हर काम में पिस आ रहे हैं हर काम में पिस आ रहे हैं बिकले जनता ने दखली जा रही है कमा भी मैं हाईकोर्ट भी तैयारी कराया पूर्व चेयरमैन रिचपाल सैनी वो हाईकोर्ट भी गया उसमें। तो अगर मेरी बात सुनो वो 54 करोड़ रुपये लग गए और ये पैसा डकार गया और वो पानी वहाँ बंद हो गया तो फिर वो पाइपलाइन वो पैसा क्या काम में आएगा। बिल्कुल वापिस जनता का पैसा खराब ही जनता पैसे खराब हो गया इसलिए नगर पालिका में खूब फंडा हुआ है। आपके 10 बीघा जमीन मोल ले ली बिम वो पानी काट दे कौन मना करे इसको खूब पैसा था नगर पालिका में खूब फंडा था बिल्कुल पर लेकिन बन वो काम होने का आन तो लूट की दुकान है लूट लो और खा लो लूट लो